हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर की साफ़ सफाई से। हाँ जी, वही मॉर्निंग रूटीन वाले घर के काम। उठ तो मैं गई थी करीबन 5:15 बजे, पर आज जो है उठने के बाद मैंने मॉर्निंग वॉक किया। वैसे तो मैं वॉक करती हूँ रात को, खाना खाने के बाद जो है मैं 1 घंटे वॉक करती हूँ, पर कल रात को जो है मुझे थोड़ा सा थकान सी लग रही थी तो मैं जल्दी ही सो गई थी। कल रात को मैंने वॉक नहीं किया था और मुझे ऐसे था कि कल सुबह जो है, आज मतलब बुलबुल की छुट्टी है फ्राइडे को, तो मैंने कहा सुबह उसको स्कूल नहीं भेजना है तो मैं वॉक जो है अपना सुबह कर लूँगी। तो 5:15 बजे उठने के बाद जो है मैंने और 1 डेढ़ घंटे अपना वॉक किया छत पे और उसके बाद मैं लगी हूँ अपने घर के कामों में। हाँ जी, तो इस तरह से हो रही है आज व्लॉग की शुरुआत। और दिन की शुरुआत कैसे हुई थी वो मैंने आपको बता दी। आज है बुलबुल की स्कूल की छुट्टी क्योंकि आज है रामदेव जी का जन्मदिन। तो हमारे यहाँ पे रामदेव जी का बहुत बड़ा मेला लगता है। हमारे पास ही रामदेव जी का बहुत बड़ा मंदिर भी है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया भी था। तो वहाँ पे आज मेला है, इस वजह से जो है, और बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। तो बुलबुल की तो छुट्टी है, उसको स्कूल भेजना नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज जो है वॉक कर लेते हैं सुबह सुबह। और उसके बाद मैं लग गई अपने घर की साफ सफाई में। आज बालकनी की सफाई मैंने थोड़ा लेट शुरू करी ना, तो ढंग से भी हो गई। वरना जब बुलबुल को स्कूल भेजना होता है ना, तब तो मुझे ये रहता है कि उसका टिफ़िन बनाना है, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट साफ़ सफाई कर देती हूँ। पर आज जो है मैंने, और उसको स्कूल तो भेजना नहीं है, स्कूल का काम टिफ़िन बनाने का काम है नहीं, तो मैंने सारे तो क्या मतलब जो गमले के नीचे मिट्टी हो रखी थी ना, उनको हटा कर मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और एक थोड़ा सा अभी क्या हल्की हल्की धूप आ गई है ना, तो छिपकली वाला भी डर नहीं है। सुबह सुबह जब अंधेरे में साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो गमले वगैरह हटा कर मिट्टी नहीं निकाली जाती, क्योंकि डर रहता है कि कल को कोई गमला हटाऊं और छिपकली निकल कर भागे। ऐसा हालांकि कई बार हो भी जाता है, मैं गलती से अगर कोई गमला इधर उधर हटा देती हूँ ना, तो ज़रूर छिपकली निकल के भागती है। तो सुबह सुबह ये डर रहता है। तो खैर जी, बालकनी की मैंने ढंग से साफ़ सफाई कर दी है। और ये ढंग से साफ़ सफाई वाला काम है ना, उसी दिन होता है जब बच्चों की छुट्टी हो, वरना तो सुबह सुबह फिर वही रहता है कि जल्दी से साफ़ सफाई करो और फिर बच्चों का टिफ़िन बनाओ। पर आज जो है बुलबुल की छुट्टी है, तो फिर मैं लग गई हूँ अब ये थोड़ा सा अपना, ये जो क्या कहते हैं इसको, लिविंग रूम बोल दो, बैठक बोल दो, हमारे यहाँ तो बैठक बोलते हैं, तो इसकी मैं ढंग से साफ़ सफाई कर रही हूँ, सोफ़े वगैरह हटाकर। तो ये मैं कर देती हूँ जिस दिन बुलबुल की छुट्टी हो, मतलब अगर छुट्टी हो जाती है, मतलब जिस दिन टाइम मिल जाता है उस दिन कर देती हूँ, वरना फिर मैं संडे को कर देती हूँ। तो आज जो है बुलबुल की छुट्टी थी, तो इसको भी मैं ढंग से साफ़ कर रही हूँ, सारे सोफ़े वगैरह हटाकर। और ये देखो, आप लोग कहते तो कितनी साफ़ सफाई करती हो आप, चीज़ें हटा हटा कर क्या ही मतलब गंदगी निकलती होगी, पर ये देखो कितनी सारी मिट्टी निकली है। जो सोफ़े के पीछे जो विंडो है ना, उसमें, और जैसे धूल मिट्टी हमारे यहाँ पे उड़ती ही है, ऐसा नहीं है, धूल मिट्टी तो आती ही है क्योंकि सड़क के किनारे पे घर है ना। और फिर वो अगर थोड़ी बहुत बारिश आती है तो विंडो की जो मिट्टी होती है ना, वो सारी निकल निकल के नीचे आ जाती है। तो इसको थोड़ा सा अगर सोफ़े को हटा हटा के अगर साफ़ सफाई कर दो तो ढंग से सारी मिट्टी जो है निकल जाती है। आंगन की और अंदर वाले दोनों रूम की झाड़ू तो मैंने सुबह उठते ही लगा दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि आंगन की जो झाड़ू है ना, वो बासी झाड़ू मतलब उसको बोलते हैं, तो वो तो सुबह सुबह ही लग जाती है। बाकी चाहे पूरे घर की साफ़ सफाई आप बाद में करते रहो। तो जब सुबह मैंने आंगन की बासी झाड़ू लगाई थी ना, तभी मैं अंदर वाले रूम की भी दोनों की साफ़ सफाई साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि वो दोनों रूम इतने गंदे होते नहीं हैं, क्योंकि उन दोनों रूम में कोई बैठता ही नहीं है, उनमें बस जस्ट मतलब चीज़ें बिखरी भी नहीं होती, उनमें सिर्फ झाड़ू लगाने का काम रहता है। क्योंकि भैया 3 ही लोग हैं घर में, तो बस ये 2 ही रूम में हम ज़्यादा बैठते हैं, एक तो बेडरूम में और एक जो बाहर वाला रूम है ना जिसमें टीवी लगा हुआ है। तो बुलबुल आजकल सारा दिन उसी रूम में बैठी रहती है। उसी रूम में तो वो होमवर्क करती है, ट्यूशन लेती है। अपने वाले रूम में वो बैठती नहीं है, क्योंकि टीवी जहाँ होता है बच्चे वहीं पे बैठते हैं, तो वो ही रूम ज़्यादा गंदे होते हैं। तो ये 2 रूम जो है वो मैंने छोड़ दिए थे। इनकी मैं साफ़ सफाई, मतलब अगर किसी दिन अच्छे से साफ़ सफाई करनी हो ना, तो इनकी मैं बाद में कर देती हूँ, वरना अगर कभी सुबह टाइम होता है तो साथ ही कर लेती हूँ। फिर आज मुझे था कि हाँ, आज बुलबुल की छुट्टी है, तो आज थोड़ा सा ढंग से साफ़ सफाई कर देंगे, थोड़ा सा अच्छे से टाइम देकर। और इधर जो है साथ ही मैं इधर किचन में आई, तो इसमें जो है किचन का ये जो कैबिनेट है ना, इसमें रात को चीनी बिखर गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो सुबह जो है इसको भी मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया। अगर इसमें चीनी छोड़ देती लगी हुई तो फिर चींटियाँ लग जाती हैं, तो मैंने कहा लगे हाथ जो है इसी को साफ़ कर दे। मतलब रात को लेट जब मैं इसमें से चीनी निकाल रही थी डिब्बे में से, तो बिखर गई थी। तो फिर रात को तो मैंने साफ़ सफाई नहीं करी, सुबह मैंने साफ़ सफाई कर
कर दी उसके सारे डिब्बे वगैरह निकाल के। और साथ ही साथ इधर जो है किचन के मैं जो भी किचन में थोड़े से जाले से लगे हुए थे तो उनको मैं हटा रही हूँ। तो ये जो सारी साफ़ सफाई है ना, ये मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। जाले मैं बिल्कुल भी घर में लगे हुए रहने नहीं देती। वही है, ऐसे कहते भी है कि जाले नहीं घर में होने चाहिए, अगर जिस घर में जाले लगे हुए होते हैं ना वहाँ लक्ष्मी नहीं आती है, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे। तो ये जो सारी साफ़ सफाई है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा सुबह की साफ़ सफाई में से ही टाइम निकाल कर ये सारी साफ़ सफाइयाँ मैं कर लूँ। वॉशिंग मशीन भी मैंने सुबह ही लगा दी थी उठते ही, तो कपड़े भी अब धुल चुके हैं। बस अब इनको मुझे पानी में से निकाल के डालना है ड्रायर में। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आपकी वॉशिंग मशीन में शर्ट की कॉलर वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाती है क्या? तो शर्ट की कॉलर वगैरह का ये रहता है कि जिस दिन मुझे लगता है कि गंदी है तो उस दिन मैं इस पर थोड़ा सा साबुन मल के और फिर इसको मशीन में डाल देती हूँ, तो इस वजह से अच्छे से साफ़ हो जाती है, इतनी गंदी नहीं होती है। और शर्ट का वो है, सिर्फ बुलबुल के ही शर्ट होते हैं, हस्बैंड तो मोस्टली जो है टी शर्ट ही डालते हैं, तो इतनी ज़्यादा मतलब हो जाता है मशीन में खैर कपड़े साफ़ अच्छे से, अगर कॉलर पे थोड़ा सा साबुन या सर्फ मल दो तो अलग से। ठीक है, इस तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और इधर उसके बाद जो है मैं लग गई हूँ थोड़ा सा ये आज अच्छे से क्लीनिंग करने में। हाँ, वो ये छुट्टी के दिन जो है थोड़ा सा टाइम निकाल कर और इस तरह के काम कर लो ना जिस दिन बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो, क्योंकि आज मुझे कोई जल्दी नहीं है नाश्ता बनाने की, टिफ़िन बनाने की, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से जो है ना डस्टिंग कर रही हूँ। तो कभी किसी रूम की कर देती हूँ, कभी किसी रूम की कर देती हूँ। और जैसे मैंने कहा कि ये 2 रूम ज़्यादा गंदे होते हैं, कुछ लोग कुछ सब्सक्राइबर कहते हैं कि दीदी आप इन 2 रूम की साफ़ सफाई ज़्यादा दिखाते हो, तो गंदे ही ये 2 रूम होते हैं क्योंकि इन्हीं रूम में ज़्यादा बैठा जाता है, तो यहीं पे जो चिकने हाथ लग जाते हैं। वही है, बच्चे बैठते हैं तो वो कुछ ना कुछ कलर वगैरह करते हैं तो वो कहीं कलर लगा देती है, तो इन्हीं रूम की ज़्यादा साफ़ सफाई मुझे करनी पड़ती है। जिस रूम में रहेंगे ही नहीं तो वो उतने गंदे होते नहीं हैं, उनमें तो बस झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, हो गई साफ़ सफाई। हाँ, इनको थोड़ा सा अलग से जो है और डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो आज मैंने बेड के चारों तरफ से अच्छे से जो है ना गीले कपड़े से पोंछ दिया था, क्योंकि वहाँ पे बुलबुल कभी कलर करती है तो वो कुछ लगा देती है, कभी कुछ बिखर जाता है, रात को कई बार दूध हाथ से छूट जाता है, बच्ची है तो कई बार दूध के छिट्टे भी लग जाते हैं, तो इस तरह से जो है थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है आज मैंने बारी ली है, सारे ये जो गेट है उनको अच्छे से मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया, क्योंकि ये जो है ब्लैक कलर के है ना, तो अगर इन पर थोड़ा सा भी अगर हाथ भी लगता है ना तो उसका भी निशान पड़ जाता है। तो अगर इनको भी अगर मैं थोड़े दिनों में साफ़ ना करूँ ना तो ये बहुत ही गंदे से हो जाते हैं। तो बस ये पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद और लग गई थी माँ बेटी को भूख, तो फिर उसके बाद मैंने कट कर लिए फ्रूट। और हाँ, छुट्टी के दिन जो है नाश्ते की जो है मैं ज़्यादा झंझट नहीं पालती हूँ, क्योंकि बुलबुल थोड़ा सा लेट ही उठती है, वो करीबन 9:30-10 बजे तो वो उठती है, तो फिर मैं नाश्ता नहीं बनाती, मैं दोपहर का खाना जल्दी बना लेती हूँ। नाश्ते में जो है फ्रूट ही ले लिए थे, मैंने भी, बुलबुल ने भी और हस्बैंड ने भी, हम तीनों ने फ्रूट ही ले लिए थे। हस्बैंड तो जल्दी चले गए थे तो उन्होंने तो खुद ही अपने फ्रूट जो है कट कर लिए थे और वो खा के चले गए थे, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी तो वो बीच में मुझे तंग नहीं करते कि तू कट करके दे। उन्होंने जो है खुद ही अपने लिए फ्रूट कट करे और वो अपना नाश्ता करके चले गए थे। और इधर जो है मैं नहा के और मैंने कर लिए पूजा, और बुलबुल कर रही है अपनी स्कूल का होमवर्क। वो होमवर्क इसलिए जल्दी करने बैठ गई है क्योंकि आज शाम को है मेला, रामदेव जी का मेला है हमारे यहाँ पे, तो मैंने उसको कहा तू होमवर्क कर ले, फिर शाम को हम मेले में चलेंगे। तो वो भी यही सोच रही है कि चलो जल्दी से अपना होमवर्क निपटा लूँ ताकि आराम से शाम को फिर मेले में जाएंगे। छुट्टी के दिन नाश्ता नहीं बनाती हूँ तो दोपहर का खाना मैं जल्दी ही बना लेती हूँ। तो बस साफ़ सफाई करने के बाद और थोड़ी देर जो है मैंने टीवी देखते देखते और ये सारी सब्जियाँ जो है मैंने कट कर ली, और हरी सब्जियाँ काटने छाटने में बहुत टाइम जाता है। खैर आज तो बुलबुल ने मेरी हेल्प कर दी थी तो जल्दी से काम हो गया मेरा। और आज खाने में बनी है टिंडसी की सब्ज़ी, बिल्कुल देसी सब्जियां बन रही है क्योंकि अब खेतों की सब्जियां शुरू हो गई है। तो टिंडे की सब्ज़ी बनाई है, एक मैंने बनाई है पंचमेले की सब्ज़ी, फली, काचर, लोइया, टिंडा। पर रेसिपी तो मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब सारी सब्जियों को मिक्स करके लहसुन डाल के कुकर में बेसिक मसाले डाल के छौंक दिया है। तो मतलब ये जो हरी सब्जियां बनती है ना, इनमें ज़्यादा मतलब मसाले वगैरह नहीं जाते, कोई गरम मसाला, प्याज ऐसे नहीं डलता, बस इसमें लहसुन डालो और कुकर में छौंक दो। ये सब्जियां ऐसे ही बहुत टेस्टी बनती है। तो बस जी दोनों सब्जियां मैंने छौंक दी है। और हाँ, बुलबुल ये दोनों ही सब्जियां नहीं खाती है, मतलब खा लेती है, कभी मैं ज़िद करती हूँ तो मतलब मुश्किल से खाती है, पर आज जो है फिर उसका मन कम ही था खाने का, तो फिर मैंने कहा चलो उसके लिए मैं जो है और बना देती हूँ। ये स्पेशल चीज़ वाले मैंने परांठे बनाए हैं।
तो चीज़ वाला परांठा आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करा है और ये देखो कितना बढ़िया गुब्बारे की तरह ये परांठा फूल रहा है और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो एक तो मैंने बुलबुल के लिए बनाया था मिर्ची का परांठा और दूसरा मैं बना रही हूँ उसके लिए चीज़ वाला परांठा। तो चीज़ की मैंने बीच में स्टफिंग दी है और ऊपर से मैंने मिक्स हर्ब्स डाल दिए थे, ऑरिगेनो डाल दिया था, मतलब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हो तो वो भी डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो और बस फिर इस तरह से इसको स्टफिंग बना के, मतलब चीज़ की स्टफिंग इसमें देनी है और फिर इसको हल्के हल्के हाथों से और सेक लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इसको सेकेंगे दबा के तो फिर चीज़ सारी बाहर निकल आएगी। और ये देखो कितने बढ़िया चीज़ वाले परांठे बनके तैयार हुए हैं। आप चाहो तो इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, बढ़िया लगेंगे बच्चों को। बुलबुल को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो बस जी बुलबुल के लिए परांठे बना दिए थे, हमारे लिए सिंपल रोटी हो गई थी और ये लग गई आज की हमारी बढ़िया सी दोपहर की थाली, हरी सब्जियों वाली देसी थाली और साथ में है ठंडी ठंडी लस्सी। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड और फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।